हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हल्की लंबाई लिए हुए एक रेक्टेंगल की शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह के हल्के गैप्स जो आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स में नज़र आएंगे। ऐसे गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनालिटी बनाता है। साथ ही साथ हम अगर इनकी फिंगर्स की लंबाई को देखें, अब यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की, तो यह फिंगर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आएगी, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी आदर्शवादी होते हैं। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्पिरिचुअलिटी इनके भीतर रहती है। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करने वाली पर्सनैलिटी और धर्म के रास्ते पर चलने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से समाज में अच्छी पहचान बनाने में भी कामयाब होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से रिस्क टेकर भी ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में और लगभग इनकी इंडेक्स फिंगर के इक्वल लंबाई इस फिंगर की नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी, लेकिन मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट होती हुई नजर आ रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह फिंगर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ यह रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी। इस फिंगर का नीचे से शुरू होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर भी देता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स में तो कोई भी प्रॉब्लम इस लो सेट होने की वजह से नहीं आती, लेकिन थोड़ी शाई नेचर और कई बार सही समय पर सही शब्दों का ना मिल पाना, इस तरह की दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल फिंगर्स की लंबाई अच्छी है। फिंगर्स यहाँ पर एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट सबसे पहले काफ़ी अच्छी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा उभार इस माउंट में आपको नजर आएगा। यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। उठा हुआ बृहस्पति माउंट होना नेटिव को धार्मिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और ख़ास तौर पर जिनकी हार्ट लाइन भी यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसे नेटिव आदर्शवादी भी होते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले, सिंपैथेटिक नेचर रखने वाले और दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और अपने ज्ञान की वजह से दूसरों की हेल्प करने वाले भी रहते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का एरिया आपको यहाँ पर फ्लैट नजर आएगा। यह एरिया आप देख सकते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बृहस्पति के साथ तो यह आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। और यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से एक रेखा शुरू होती हुई जो ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखेंगे एक रेखा आपको यहाँ से शुरू होती नजर आएगी जो कुछ इस तरह से
हल्की गैप्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन खासतौर पर इस एरिया में रेखा का मौजूद होना, जो 36 के बाद एक सीधी रेखा का मौजूद होना अच्छी बात माना जाता है। और यहाँ पर नेटिव मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, लेकिन फिर भी इस रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग जो होना नेटिव को जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव दिखाती हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। सूर्य पर्वत अगर फ्लैट हो और यहाँ पर कोई भी लंबी सूर्य रेखा ना हो तो ऐसे नेटिव को यश मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को मल्टीटास्किंग भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी सारी क्रिएटिविटीज रहती हैं, लेकिन ऐसा नेटिव किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता जब यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं हों। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर सीधी एक रेखा का होना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके बुध पर्वत की, आप देखेंगे यहाँ पर बाकी माउंट्स के मुकाबले बुध का जो एरिया है नीचे की तरफ, यानी स्पेस जो है इस माउंट को थोड़ी बाकी के माउंट्स के मुकाबले कम मिलती हुई, लेकिन यह माउंट आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। और बुध पर्वत अगर उठा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर सीधा बृहस्पति पर्वत को टच करती हुई। यह जो एरिया रहता है यह बृहस्पति का एरिया होता है, और जब भी किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन सीधा यहाँ तक पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं और एक आदर्शवादी टाइप पर्सनैलिटी और एक स्पिरिचुअल और दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। लेकिन अगर यही रेखा अच्छे कर्व में हो और इसमें से छोटी छोटी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी नजर आएं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इस रेखा से नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर आपको एक इस तरह का आइलैंड बनता हुआ भी नजर आएगा। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हार्ट लाइन की बन रही हो तो ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं, और इसी की वजह से इन्हें कई बार अपने जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिस वजह से कई बार एक्सट्रीम स्टेप भी अपने जीवन में उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हार्ट लाइन में इस तरह की फॉर्मेशन का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, और ख़ास तौर पर इस तरह के आइलैंड्स होने की वजह से लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स और एंग्जाइटी और घबराहट जैसी दिक्कतों का होना भी स्वाभाविक है। अगर हम बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अच्छा खासा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर, किसी के प्रेशर में रहकर नहीं जी पाते, और यही वजह इन्हें थोड़ी एंग्जाइटी भी देती है। अगर इनसे कोई ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहे तो इन्हें बहुत एंग्जाइटी जैसी फीलिंग हो सकती है। इस तरह की रेखा होना नेटिव को थोड़ी सी अड़ियल और ज़िद्दी नेचर देती है। और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे माइंड लाइन की लेंथ अच्छी है। एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन यही मेमोरी कई बार थोड़ी सी दिक्कतें भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मूव ऑन कर पाने में दिक्कतें होती हैं। पुरानी बातों को ऐसे नेटिव भूल नहीं पाते जिनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक आइलैंड का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। माइंड लाइन पर इस तरह का यव का साइन बनना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यहाँ पर इस तरह का आइलैंड बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में मानसिक प्रॉब्लम से भी दो चार होना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन की लेंथ अच्छी है। बीच बीच में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं भी रहेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी रेखाएं जो इनकी लाइफ लाइन को भी डिस्टर्ब करती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की इनकी लाइफ लाइन को टच करती और क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे
इनकी जो लाइफ लाइन है ये लेंथ में लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई और इसमें से कुछ ब्रांचेज इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई। इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे कंट्री में जाकर या किसी दूसरे स्टेट में जाकर बस जाता है लंबे समय के लिए। फॉरेन जाकर बसने की संभावनाएं और कई बार परमानेंट सेटलमेंट की संभावनाएं भी इस तरह की ब्रांचेस नेटिव को देती हैं। और अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लेंथ की तो आप यहां पर देखेंगे लगभग 75 के आसपास की एज इनकी लाइफलाइन इंडिकेट कर रही है। वीनस का एरिया अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा यह एरिया उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और वीनस के एरिया के ऊपर कुछ हल्की बारीक रेखाओं का होना मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कतों को भी बढ़ाता है। और यहाँ पर इनका चंद्र का जो एरिया है वो दबता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा का वीक होना आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो माउंट है आपको इनके इस माउंट के मुकाबले काफी नीचे की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। चंद्र पर्वत जो हमारी मन की स्थिति को इंडिकेट करता है। जिन लोगों का मून का एरिया कमजोर होता है इन्हें काफी ज्यादा एंग्जाइटी, घबराहट और स्ट्रेस जैसी दिक्कतों का जीवन में सामना करना पड़ता है। अकेलेपन से भी दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करने में काफी अच्छे रहते हैं। अगर ऐसा नेटिव मेडिटेशन करे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करता रहे, अपनी हॉबीज को परस्यू करे, तब यह दबा हुआ चंद्र पर्वत भी अच्छे रिजल्ट देने लगता है। और आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम इनके चंद्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं की बात करें तो आपको काफी सारी रेखाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी। यह जो बारीक रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आ रही हैं, इनकी वजह से लाइफ में काफी सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने का और फॉरेन ट्रेवल्स करने का मौका नेटिव को मिलता है। और जो आपको बारीक आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी, इनकी वजह से नेटिव को ऑन एंड ऑफ काफी ज्यादा एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है और ऐसी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के चांसेस भी काफी अधिक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।